आज के मेरे व्याख्यान का विषय है मानवाधिकार। साधारण रूप में अधिकारों को व्यक्ति के ऐसे दावे कहा जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत हों तथा राज्य द्वारा लागू किए जा रहे हों। यह दावे अधिकार व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि इनकी अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु मानवाधिकारों की धारणा अधिकार की धारणा से एक अधिक व्यापक धारणा है। रैंडम हाउस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा गया है कि मानव अधिकारों का अर्थ है एक मनुष्य होने के नाते ही एक व्यक्ति के शक्तियों, अस्तित्व की शर्तों तथा प्राप्तियों के दावे होते हैं। यह वह अधिकार होते हैं जो मनुष्य को प्रकृति में निहित होते हैं तथा जो उसके मनुष्य जीवन को जीने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। ये व्यक्ति की योग्यताओं से के पूर्ण विकास के साथ साथ मानवीय योग्यताओं, वृद्धि तथा चेतना के प्रयोग द्वारा अपने हितों और आवश्यकताओं को पूर्ण करने की आवश्यक शर्तें होती हैं। मानव अधिकार मानव प्रकृति, मानव सम्मान, मानव एकता, मानव मूल्य एवं मानव विकास की साझी आवश्यकता पर आधारित अधिकार हैं। मानव अधिकार सभी लोगों के प्रत्येक भूक्षेत्र में बसे सभी लोगों के समान प्राकृतिक एवं आवश्यक अधिकार हैं। सभी मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा विकास सभी व्यक्तियों, सभी समुदायों, समूहों, संगठनों एवं राष्ट्रों का साझा उद्देश्य है। मानव अधिकारों का अस्तित्व किसी विशेष समाज की विशेष परिस्थितियों तथा स्वीकृति पर निर्भर न होकर एक चेतनायुक्त आत्मसम्मान वाले मानव व्यक्ति की प्रकृति में ही निहित होते हैं। यह विश्व के लोगों द्वारा प्रसन्न तथा समृद्ध जीवन जीने के लिए प्राकृतिक और आवश्यक परिस्थितियां हैं। बहुत समय तक व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा विकास का कार्य राज्य के एकमात्र अधिकार का विषय रहा है। परंतु 19वीं शताब्दी में मानवता ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर तथा स्त्रियों के स्तर में विकास कर उनकी पुरुषों के साथ समानता की प्राप्ति कर कुछ बढ़कर तथा महत्वपूर्ण कदम उठाए। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विचार को अपनाने के लिए आगे आया कि मानवाधिकार और स्वतंत्रताएं सब में ध्यान का साझा विषय है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे कदम उठाए जिनसे सबके मानव अधिकारों के प्रति चेतना विकसित हो तथा उनकी सुरक्षा और विकास मानवता का साझा उद्देश्य और ध्यान का केंद्र बन जाए। विश्व भर के लोगों के लिए मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रताएं उनके जीवन स्तर को उच्चतर बनाने के लिए आवश्यक उद्देश्यों के रूप में मान्यता प्राप्त कर गए। इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम तब उठाया गया जब 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन कार्य करते हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने फरवरी 1945 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की
इस आयोग को यह निर्देश दिया गया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं, स्त्रियों के स्तर, सूचना की स्वतंत्रता और ऐसे ही अन्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, घोषणाओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने तथा मानव अधिकारों से संबंधित अन्य विषयों पर अपनी सिफारिशों और रिपोर्ट पेश करे। इस आयोग ने 30 महीनों तक कड़े परिश्रम करके मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा तथा कुछ अन्य समझौतों पर मसौदे तैयार किए। मानव अधिकारों की घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपना लिया। यह दिन मानव अधिकारों की सुरक्षा के कैलेंडर में एक सुनहरा दिन बन गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था तथा इसे संयुक्त राष्ट्र की एक महान उपलब्धि माना गया। आज हम प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। छोटो सन के इधर किती